नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। जिस तरह से हरियाणा विधानसभा 2024 में जो कांग्रेस को जो सीटें आई, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जो दावे कर रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, लेकिन जो है एग्जिट पोल में भी जो नतीजा है उसके बाद जो कांग्रेस में एक उत्साह की नज़र थी कि 10 साल बाद उनकी सरकार आने वाली है। लेकिन जिस तरह से जो नतीजा है उसमें जो बीजेपी पार्टी को 48 सीटें पे बहुमत मत से जो है अब की बार वो सरकार बनाई है। और पिछली बार जो है बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, उन्होंने नारा भी लगाया था 75 पार का। लेकिन उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी 6 महीने पहले ही उन्होंने जो है सीएम पद की शपथ ली थी और 6 महीने में जिस तरह से उन्होंने घोषणाएँ की है और सब वर्गों के लिए जो विकास कार्यों के लिए घोषणा की है। और उसके बाद जो है कांग्रेस इस मामले में जो है कह सकते हैं घोषणाओं में उन्होंने जिस तरह से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देने की बात की, 300 यूनिट बिजली, लेकिन जो भरोसा था वो बीजेपी पे जताया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हैं बत्रा जी। जिस तरह से जो अब की बार तो आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, तमाम इतने बड़े-बड़े लुभावने वादे आप लोगों ने किए, साथ ऐसी गारंटियाँ दी। जनता कहाँ आप लोगों पे विश्वास क्यों नहीं कर पाई? देखिए, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम ज़मीनी लेवल पर हकीकत को समझ नहीं पाए, जो मैं समझ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कांग्रेस पार्टी के पास अपना संगठन ही नहीं था। ब्लॉक कमेटियां नहीं थी, जिला कमेटियां नहीं थी, और उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए, रेडी प्रमुख बनाए, पता नहीं क्या क्या कमेटियां मोहल्ले वाइज उन्होंने बनाई, जिसका लाभ उनको मिला और हमें उसका संगठन के ना होने का नुकसान हुआ, नंबर एक। नंबर दो, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उन्होंने ध्रुवीकरण, सोशल इंजीनियरिंग के वो माहिर हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एक जाति के खिलाफ 36 में से 35 जातियों को कंसोलिडेट करने में वो कामयाब हुए। लेकिन जो आप उनकी बात कर रहे हैं विशेष जाति की, उन्होंने भी तो बीजेपी को वोट दिया है, 28% बीजेपी को वोट मिला है। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बात बताऊं, मैं अगला पॉइंट उसके ऊपर भी आता, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी मार गया। दो, आपको याद होगा जब मुनीश ग्रोवर इससे पीछे चुनाव लड़ा था तो उस वक्त लोगों ने एक ही बात पकड़ी थी कि ये मुनीश ग्रोवर में थोड़ा आम देसी भाषा में कहते हैं, भाई सरिया काटना है। सुनो, सरिया। हाँ, सरिया। तो इसलिए कई बार आदमी की, मेरा तो बड़ा तजर्बा है इस मामले में, डॉक्टर मंगल सैन यहाँ से 6-7 बार एमएलए रहे। उनका जो लोगों के साथ रेपो था, उनका जो तालमेल था, जो लोगों से मिलना स्वभाव, वो कभी इतनी बार एमएलए बनने के बाद भी उनमें कभी अहंकार नहीं आया था। वो लोगों से मिलते थे, कोई बूढ़ा आदमी रास्ते में मिल जाता तो स्कूटर रोक के उसको पीछे बिठा लेते थे, घर तक छोड़ दिया। यहाँ पर सर कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस का जो संगठन है, कुमारी सैलजा अशोक तंवर रहे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में भी नहीं हुआ। क्या वजह रही कि खामियाजा लगातार आप चलते आ रहे फिर भी आप सबक नहीं लिया? देखो, ये वजह तो मैं अब कैसे बताऊं आपको। 5.5-6 साल अशोक तंवर प्रधान रहा, उसका संगठन नहीं बना। उसके बाद शैलजा बहन जी रही, कोई संगठन नहीं बना। अब लास्ट में उदय भान जी रहे, कोई संगठन नहीं बना। ये कसूर किसका है? इसके ऊपर तो बहुत बड़ा मंथन और गहराई से सोचने की बात है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? असल में जब लीडरशिप सेंटर लेवल के ऊपर कमजोर हो जाती है, ये इंदिरा जी के टाइम पे नहीं था। मैं भी 17 साल जिले का प्रधान रहा हूं, मैंने 72 घंटे के अंदर अंदर जिला कांग्रेस कमेटी बना दी थी। तो एक तो सोच पे डिपेंड करता है। एक आदमी सोचता है कि नहीं, एकीकरण की राजनीति पे चलो,
कि अगर अगर जिले के नीचे कोई कमेटियां बना दी तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर आप सबको साथ लेके चलो। आप ये क्यों सोचते हो कि सत्ता आपके ही घर पे चार दीवारी के नजदीक, चार दीवारी के अंदर ही रहे? आप बाहर फैलाने की भी कोशिश करो ना। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि आप एकीकरण की राजनीति करते हो। आप भारतीय जनता पार्टी को देखो, शिवराज चौहान कितना सीनियर लीडर, 1 मिनट लगाया उसको हटा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को देखो आप। मैं कुछ बातें हैं जो पार्टी के अंदर करने की हैं। लेकिन ये तो नहीं वजह कि भाई भूपेंद्र हुड्डा या बेटा इन्होंने सारे घंटाधार कर दिया कांग्रेस का, और मैं और मेरा बेटा ही रहेंगे, और तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो छोड़ के चले गए थे। वीरेंद्र सिंह हो, कुलदीप बिश्नोई हो, वीरेंद्र सिंह तो आ गए उल्टे, लेकिन कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई थे। अभी जो है कैप्टन अजय यादव भी चले गए। देखो, मैं इसके अंदर किसी इंडिविजुअल को जिम्मेदार तो नहीं ठहराता। मैं इतना जरूर कहता हूं कि पार्टी लीडरशिप को सेंटर लेवल के ऊपर बड़े कठिन और कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे। इंदिरा जी दिया करती, और उन्होंने तो एक इतनी पावरफुल सिंडिकेट थी, उसके खिलाफ डिसीजन लिए। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लेकिन आप कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात कर रहे हो बात, लेकिन यहाँ तो प्रदेश में इस तरह का माहौल बना दिया कि हुड्डा सरकार, कांग्रेस का तो नाम भी नहीं था, कांग्रेस सरकार आए, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार। तो हुड्डा चेहरा नुकसान नहीं कर गया? उसके अंदर जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? मुझे एक बात बताइए, किसने ये फैसला किसने लिया? फैसला तो पार्टी लीडरशिप लेती है, सिटिंग कैटिंग। इससे बुरा कोई फैसला हो ही नहीं सकता। क्यों लिया? किसने लिया? राहुल जी ने लिया, खड़ के सामने लिया। सिटिंग कैटिंग अगर किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है तो एक एमएलए के खिलाफ भी होती है, जो 2 बार बन चुका है, 3 बार बन चुका है। उसको हटाओ अगर सर्वे रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं बता रही तो। आज 40-40 हजार की लीड से सिटिंग एमएलए हारे हैं, आज 30,000 से हारे हैं। कौन जिम्मेवार है? ना तो इनकी सारी सर्वे रिपोर्ट फिक्स थी, मैनेज थी, और क्या मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, जो राहुल जी का सर्वे करने वाला था उसके पास भी एक ही लिस्ट थी, 72 विनिंग कैंडिडेट हैं। जो हुड्डा साहब के पास था उनके पास ही लिस्ट थी जिसमें 72 विनिंग कैंडिडेट थे। जो तीसरी एजेंसी थी उसके अंदर भी 72 थे। इसका मतलब लीडरशिप को भाप जाना चाहिए था कि ये तो सारा सिस्टम मैनेज्ड है। सुनो, और 72 टिकट मिली। मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक बड़ा शॉकिंग है हमारे लिए। तो एक 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 कड़वा, एक ऐसा जहर पीने वाली बात है। आप जो ब्लॉक लेवल के ऊपर कार्यकर्ता बैठा है उसकी हालत देखो ना क्या होगी। ये तो दिल्ली कोठियों में बैठ जाएंगे। इन्होंने जो लाल डोरे बना रखे थे, क्या ये इलाका, इसके अंदर साम्राज्य चलेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये इलाका इसके अंदर साम्राज्य चलेगा रणदीप सुरजेवाला का, कैथल साइड का, ये इलाका उसका। क्या ये कांग्रेस है? ऐसे कांग्रेस जीवत कभी भी नहीं हो सकती। फिर मेरिट में जो कार्यकर्ता जो जमीनी लेवल पे लड़ता है और जो 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 सक्षम है और जो जीतने की क्षमता रखता है, वो किसका दरवाजा खटखटाएगा? फिर तो उसी के हिसाब से सिस्टम चलेगा। इस चुनाव में जो कांग्रेस थी सभी जातियों को एक साथ लेकर नहीं चली, सिर्फ एक जाति को ज्यादा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं स्टार प्रचारक था, ठीक है, 40 आदमियों में। हरियाणा से टोटल सिर्फ 8 स्टार प्रचारकों में थे। मैं नॉन ऑफिस बेरर, मैं अकेला था। मुझे इसलिए बनाया गया होगा कि मैं पंजाबी समाज से ताल्लुक रखता था और मैंने पंजाबी समाज के लिए बड़ा संघर्ष भी किया। क्या मुझे किसी ने भी 3-4 हेलीकॉप्टर घूमते रहे, कोई किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, चलते जहाज के ऊपर चढ़ने लग रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी जो 8 सीटर हेलीकॉप्टर है, जो 6 सीटर जहाज है, आपने कभी जहमत उठाई कि एक समाज का, अगर आप फांसी जा रहे हो तो एक पंजाबी समाज के आदमी को भी साथ बिठा लो। अगर आप जीटी रोड पे जा रहे हो
तो एक पंजाबी समाज के आदमी को साथ बिठा लो, नहीं, वो सहमत नहीं उठाई। वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। कांग्रेस तो आ रही है, कांग्रेस की सीटें 60 से ऊपर आ रही हैं, कांग्रेस की सीटें 65 आ रही हैं। उन्होंने किसी भी दूसरी जाति के बड़े लीडर को अपने साथ टैग ही नहीं किया। किसने? ये तो मैं किसी का नाम तो लेता नहीं। किसने? वो किसने? पार्टी लीडरशिप जाने इस बात के ऊपर। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, पता लगेगा रिजल्ट क्या आएंगे, वो बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। अब मैं तो सुनो मेरी बात, मैंने तो ईमानदारी से सुरेंद्र जी काम किया पार्टी के लिए। लेकिन साहब जैसे अब कह रहे हैं कि कैप्टन अजय यादव कि मेरा जो पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कल छोड़ भी दी पार्टी। बड़े नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कैप्टन अजय यादव जैसे। देखो, कैप्टन अजय यादव ने एक हफ्ता पहले इंटरव्यू दिया था, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है कि मुझे ओबीसी का चेयरमैन बना रखा है लेकिन मेरी पूछ कहीं भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो क्या गलत बात है? क्या करे सफोकेशन में कौन कितने दिन रहे, आप बताइए जरा। अब जो बड़े लीडर हैं वो क्या बात कहेंगे? और जी कांग्रेस तो एक समुंदर है, वो कोई आता है कोई जाता है, जो जाता है फिर आता है, जीरो होके आता है। दिस इज स्टूपिड। आप उस बात की गहराई पे जाने की कोशिश करो कि जो ओबीसी सेल का चेयरमैन है। अब आप कह रहे हो समुंदर है कांग्रेस, लेकिन अब कहाँ समुंदर रह गया? अब तो पौंड भी सूखा हो गया। सत्ता से 15 साल 10 साल कांग्रेस समुंदर है, मैंने ये कहा है कि बड़े लीडर अब ये कहेंगे कांग्रेस समुंदर है जी, जाते हैं आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, जो कैप्टन अजय यादव ने बात कही है उसको सीरियसली सोचो। अगर 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 वो ओबीसी का चेयरमैन था, क्यों उसको तरजीह और उसको महत्व नहीं दिया गया? अगर शैलजा बहन जी को वर्किंग कमेटी का मेंबर बना रखा है और महामंत्री बना रखा है, क्यों नहीं उनको महत्व दिया गया? 2 नंबर 3, किरण चौधरी जो एक कदवार लीडर थी, जो आपकी सीएलपी की लीडर थी, उसकी लड़की को, बेटी को, श्रुति को आपने लोकसभा की टिकट नहीं दी। क्या वजूहत है कि आज पूरा भिवानी पार्लियामेंट्री हल्का, जिसकी हेरिटेज चौधरी बंसी लाल जैसा दिग्गज नेता की किरण के पास थी, आपने उसको क्यों मजबूर किया कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए? ये बहुत बड़े सीरियस मुद्दे हैं। आज बड़े लीडरों का 4-5 जो लीडर हैं, हम बैठ जाएंगे दिल्ली में, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, कोठियां उनके पास हैं, कोई सीएलपी। वही तो मेरा सवाल था ना, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने मैं सीएम बनूंगा मेरा बेटा रहेगा, क्या इस पे राजनीति नहीं हुई? हरियाणा कांग्रेस जो है वो खामियाजा भुगत रही है। ये सवाल मैंने आपसे पहले किया, क्या उनकी वजह से ये सब हुआ कि भाई सारे खुड्डे सर लगा दिए बड़े नेता और हम पार्टी की कमान हमने आप संभालेंगे, और वो नतीजा आपने देख लिया? सुरेंद्र जी, आप घूम फिर के भूपेंद्र हुड्डा को ले आते हो। सुनो, इसका जिम्मेवार तो सब लोग, भूपेंद्र कुमारी सैलजा भी कह रही है कि भाई चलो, मेरी एक अलग सी, पहले तो मेरे विचारों में मतभेद होते थे, मैं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खुल के बातें किया करता था। नहीं, विचारों के अलग हो सकते हैं, मतभेद और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आप दिख रहा है हरियाणा में, जिम्मेवार तो सीधे सीधे ये है क्योंकि कमान उनको दी हुई थी ना कांग्रेस की। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा में कमी भी रही, उसने कुछ ठीक काम भी किया। भूपेंद्र हुड्डा 90 में से 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा, भूपेंद्र भी घूमा, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि आप अकेले घूम रहे हो, आपको सबको साथ लेके घूमना चाहिए। एक बात, चौधरी देवीलाल, उसने पंडित भगवदयाल जी को साथ लिया, उन्होंने चौधरी चांदराम को साथ लिया, उन्होंने डॉक्टर मंगल सैन को साथ लिया, उन्होंने मूलचंद जैन और बलवंत राय तायल को साथ लिया, उन्होंने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नेता उन्होंने साथ जोड़ के तब संघर्ष का आह्वान किया और 90 में से 85 सीट मिली। अब सुनिए जरा, बीच में आप ब्रेक ना करना। यहां ये कमी रही कि आपको, मैं होता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह, तो मुझे किसी को बीच में डालने की जरूरत नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने वाली शैलजा देवी थी। मैं होता, जहां रोजाना मीडिया में, प्रेस में इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं कि शैलजा डिफरेंट चल रही है, भूपेंद्र हुड्डा डिफरेंट चल रहा है, इट इज ए टग ऑफ वार,
और पूरी बीजेपी इसी को बनाने में लगी हुई है। और मैं होता तो मैं शैलजा के घर जाता, उनके सर पे हाथ रखता, उनको गले से लगाता, छोटी बहन समान थी उनके, समझ गए कि नहीं। और यही जो आपको आज 37 पे सब्र करना पड़ा है, आपकी सीटें 65 और 70 आती। सुनो आज लाइन तो वो तो उनके तो था ना खुड्डे लाइन लगाना, खुड्डे लाइन लगाने के उस फिराक में थे ना उल्टा साहब। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, प्लीज फॉर गॉड सेक। मैं ये कहता हूं कि जहां जहां एक चीज करनी चाहिए थी वो नहीं की, चूक हुई है वहां, मैं कहने लग रहा हूं चूक हुई है। लेकिन आप शैलजा तो बड़ी लीडर है, वर्किंग कमेटी की मेंबर है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी है, उनके पिताजी यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, वो खुद 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही है। भाई मैं भी संगठन में बहुत बड़ी पोजीशन पे रहा हूँ, मैं 17 साल जिले का प्रधान रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, 12 साल AICC का मेंबर रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, अपने समाज के लिए संघर्ष किया है। अरे मेरे को क्यों बनाया आप लोगों ने स्टार प्रचारक? मैं तो उस दुख में घर में लेटा हुआ हूँ। सुनो मुझे ये कहता हूँ, अब जो कांग्रेस की इस तरह से अब 10 साल थे, 15 साल हो गए सत्ता से, अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से उभरेगी? कांग्रेस पार्टी पहले तो संगठन बनावे, जिन जिन के पार्ट पर लैप्सेस हुए हैं, जिन्होंने भीतरी घात किया है, फर्म और स्टर्न एक्शन ले, नीचे लेवल तक सारी रीशफलिंग हो, संगठन को मजबूत करें। आज 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 क्या कारण है कि राहुल जी से मिलना भी बड़ा कठिन काम है। आप पहले सोनिया जी, इंदिरा जी, राजीव जी सभी ओपनली लोगों को मिला करते थे। आज मुझे 2-2 दिन, अगर मान लो 1-1 हफ्ता मेरे जैसे लेवल के आदमी को दिल्ली बैठना पड़े और मुलाकात का भी समय ना मिले, क्या पार्टी है? पार्टी कैसे उठेगी? ये कुछ कॉकस है जिन्होंने राहुल जी के इनके चारों तरफ घेरा डाल रखा है। अगर पद यात्रा भी है तो उस दौरान भी अगर किसी ने मिलना है तो वही मैनेज करते हैं। अब 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान अगर करनाल में रैली है, स्टेज पे भी वही बैठेंगे जिनको वो 4-5 लीडर चाहेंगे। इट इज हेल, आई टेल यू। पार्टी कैसे उठेगी? ये कॉकस है, हर स्टेट का है। अब आपने देखा नहीं, 4-5 स्टेटों के प्रभारी, जांच कमेटियां, ये पर्यवेक्षक, उनके तो मौज हो रही है, उनका क्या बिगड़ा है? ये कौन होंगे जी? ये अशोक गहलोत जी होंगे। ये कौन होंगे? ये माकन जी होंगे। ये कौन होंगे? ये वो अपना फलाना जी होंगे। ये कौन होंगे? क्या है ये? पार्टी है? आप एक ही 5 आदमी, ये आप लोगों को, देश को इंप्रेशन क्या दे रहे हो कि ये 5 ही आदमी हैं क्या? इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश पे 70 साल राज किया हो, वो 5 और 7 आदमी तो सुकड़ गई। और अगर स्टेट की बात होती है, वहां 4-3-4 ये जो एक सीमा तय की गई है और कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोई बात तो दूर, उनको पता ही नहीं है जमीनी लेवल पर आदमी कौन है। तो कांग्रेस पार्टी संगठन बनना चाहिए। ये थे सुभाष बत्रा जी, जिनका कहना था कि जो कांग्रेस की हारी है उसकी वजह बड़ी ये है कि कांग्रेस का संगठन नहीं था। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से जो है सभी जातियों को एक साथ लेकर नहीं चला गया, और उन्होंने कहा कि जो अभी दूसरी नेताओं को जो लेकर इस बारे में सोचना चाहिए कि कांग्रेस संगठन को कैसे ऊपर उठाया जाए और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। सवेरा टीवी के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।